बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ ककाई डेरवाई गुनहगार नगरिया। जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, ओ ककाई डेरवाई गुनहगार नगरी। सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला, जे सारा जीवन दुख झेला, हरदम खतरे से खेला। अब रोक के दिखाए अंगार नगरी, मुझे का बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, वो ककाई डेरवाई गुनहगार नगरी। वाला रोक के दिखाए, जिसको आना है वो आए, आना है वो आए, जिसको आना है वो आए। ज्वाला रोक के दिखाए, जिसको आना है वो आए। ये जो चल पड़ी है प्रलय की धार नगरी, महाकाल कराल लागे कालों का भी काल। करार लागे कालों का भी काल, गर्म लोहे की करेगा को संभाल डगरी। जेका बाघ का करे जा दे के ऊपर वाला भेजा, वो ककाई डेरवाई गुनहगार नगरी। कि चौहान समाज के लोगों, दारा सिंह चौहान भी कोई राजमहल में रहने वाला राजकुमार नहीं, गरीब माँ के कोख से पैदा होकर के आपके आशीर्वाद से, आपके दुआओं से आज सियासत की इस बुलंदी पे पहुंचने का जो अवसर मिला है, इस चौहान समाज की ताकत के बदौलत। और जब तक इस शरीर में एक एक खून का कतरा होगा, चौहान समाज के लोगों आपके सम्मान और संघर्ष में दारा सिंह चौहान लगा देगा पूरी की पूरी। जब तक सांस रहेगी मेरे अंदर, आपके लिए लड़ता रहूंगा। और दारा सिंह चौहान का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। हाथों की लकीरें बदलेंगी, बदलेंगे हकीकत में सपने। हाथों की लकीरें बदलेंगी, बदलेंगे हकीकत में सपने। हर जंग जीत जाएंगे हम मजबूत इरादों से अपने। घबराते नहीं मुश्किल से कभी, चलने का सिलसिला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। मंजिल उनको मिल जाती है जो दिल में हौसला रखते हैं। लिया कि याचना नहीं अब याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। ये चौहान हमेशा संघर्षों पे भरोसा करता है। वो जानता है कि जिस तरीके से आज मोदी जी, जोगी जी के नेतृत्व में चलने वाली ये सरकार है, जो सम्मान और पहचान मिला है, ये संकल्प लेने आया है कि जिस तरीके से आजादी के 70 साल तक जिनकी पूछ और पहचान नहीं थी, आज सबको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। और ये चौहान समाज के लोग इतने स्वाभिमानी हैं, आज ये संकल्प लेके यहाँ से जाएगा। साथियों, मैं जानता हूं आज जिस समाज में हम लोग पैदा है, और मैं जानता हूं ये समाज जुझारू है, लड़ाकू है, जिस लक्ष्य को लेता है उसको प्राप्त करता है, और ये राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। और इस मुल्क की आजादी के लिए इस चौहान समाज के लोगों ने एक नहीं दर्जनों लोग
यही जौनपुर में चले जाइए, हौज खास में 14 चौहानों को अंग्रेजों ने गोली का शिकार बना दिया। इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए फांसी का फंदा चौहानों ने चूम लिया, लेकिन कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया। वह समाज है, रघुनाथ प्रसाद है, यही बिहार के रहने वाले बेगूसराय बीरू चौहान जानते हैं। बुद्धू नोनिया थे जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों ने देशभक्ति के लिए जिन्हें खौलते कड़ाह में उन्हें जला के मार डाला, लेकिन कभी बुद्धू नोनिया ने कभी यह नहीं किया भारत माता जिंदाबाद, भारत माँ का जय करते हुए आगे बढ़ते रहे। यही वह समाज है कि समाज कमजोर हो सकता है लेकिन स्वाभिमानी है। अगर जो लक्ष्य बना लिया कि हमें आगे बढ़ना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, विजय प्राप्त करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे पीछे नहीं ले जा सकता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुको चौहान। आज यही चौहान है, कभी अपने लक्ष्य से चूकता नहीं है। अगर ये संकल्प ले लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, और जो लोग इस समाज के साथ एक कदम चलने का काम किए, इनके सम्मान के साथ कंधे से कंधा मिला लिया, ये चौहान समाज है, उसके लिए कुर्बानी भी देने के लिए तैयार रहता है। नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। जी नमस्कार, और मेरा नाम आरती सिंह है, मैं प्रयागराज से हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ और अभी मौजूदा जो हमारा दायित्व है वो अर्बन कोऑपरेटिव की डायरेक्टर है। मैम, आज उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में आज उपस्थित हैं आप, क्या उपलक्ष्य था, कृपया बताएं। आज मैं लखनऊ में हूँ तो इसका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी को, जो कि आज उन्होंने एक संकल्प दिवस के रूप में ये त्यौहार मनाया है। हमारे लिए तो त्यौहार ही है और दूसरी बात है कि उनका जन्म दिवस है, ये सबसे बड़ी हर्ष की बात है आज हमारे लिए। मंत्री जी ने अनुमानित कितनी दीर्घायु आज प्राप्त कर ली है, हमारे मन में क्या है, कितने वर्ष की उनकी आयु हो गई है? जी मैं तो वर्ष की काउंटिंग नहीं करूँगी अच्छा, और जी, वर्ष जी। तो नहीं बता पाऊँगी, जी, और जी, मैं जी। बताना चाहूँगी। जी, 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 और जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी युवा नेता हैं। अच्छा, सब युवा नेता तो हैं। वो उनको मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कितने साल के होकर के अपनी जन्म दिवस को मनाया है उन्होंने। जी। एक हमारी युवा नेता का जन्म दिवस था, ये मैं कहना चाहूँगी। आगामी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो मंत्री जी का कद आप किस तरह से बढ़ते हुए देखना चाहती हैं? जी जैसे कि हम लोगों से जो रिश्ते हैं एक पारिवारिक रिश्ते हैं, तो उनके कद की तुलना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो जितना आगे बढ़ेंगे, आसमान भी छुएंगे, तो हम लोगों की प्रसन्नता होगी, इसमें हम लोग खुश होंगे। चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? हमारी चुनाव की तैयारी ऐसा होता है कि हम लोग त्यौहार के तरीके से मनाते हैं। जैसे 2017 माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग जीते और सरकार बनाए, वैसे हमारी 2027 की तैयारी है। उससे अच्छे तरीके से और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के हम लोग 2027 में अपनी सरकार को बनाएंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार को रिपीट करेंगे। आप भी किसी पद की तैयारी कर रही हैं, आपने बताया आपकी रोबोटिक्स तैयार, कुछ बताएं उसके बारे में। जी मेरा जो अभी तैयारी चल रही है, चुनावी जो यात्रा हमारी होने वाली है, शुरू हो चुकी है। झांसी खंड स्नातक MLC की तैयारी मैं कर रही हूँ और उसी की तैयारी में निरंतर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैम, उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप प्रयागराज का कितना योगदान देखती हैं? जी जैसा कि हमारे यहाँ 12 विधानसभा है, तो बिल्कुल हमारे यहाँ पूरी तैयारी है और 2027 में हम लोग पूरे विधानसभा को जीत करके देंगे और निरंतर कार्य को अच्छे से करेंगे। अपनी पार्टी के मंत्री जी नंदी जी हैं, गुप्ता जी नंदी जी हैं, वो किस तरह से सेवाएं दे रहे हैं पार्टी के और समाज के उत्थान में? जी हमारे माननीय मंत्री जो नंदगोपाल नंदी जी हैं, जी। वो भी बहुत अच्छे से कार्य करते हैं और वो भी सर्व समाज को लेकर के चलते हैं और सबके लिए वो देखते हैं और जैसे वो एक परिवार की तरह देखते हैं। हम अपने प्रयागराज के दर्शकों से निवेदन करेंगे कि वो अधिक से अधिक वोटों से आपको विजयी बनाएं और पार्टी के मत में हक में वोट दें और आपके जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी आपके इच्छाएं हैं, वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हों। जी
बहुत बहुत धन्यवाद और आपका ये आशीर्वाद निरंतर हमारे साथ रहेगा और कोशिश यही करूँगी कि मैं अपने जनता की सेवा कैसे कर सकूँ, अपने लोगों की सेवा कैसे कर सकूँ और जितना अगर सौभाग्य मिलेगा तो बिल्कुल मैं दिन रात उनके लिए काम करना पसंद करूँगी। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।